मामला है, मैं यही हूँ वर्तमान स्थल में। आप देख सकते हैं यही वो स्थान है। खाम कटना, जैत खाम जलना ये आम हो गया है। ये कुछ संगठन है जिनका षड्यंत्र है सतनामी समाज की आस्था, बाबा गुरु घासीदास के जैत खाम को काटो, उसको जलाओ। गिरफ्तारी, अपराधी का गिरफ्तारी नहीं होगा, हम इसी गांव में रहेंगे, यहीं धरना देंगे, यहीं न्याय की मांग करने के लिए हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं। बाहरी लोगों को भेजकर तोड़फोड़ आगजनी करवाते हैं, पुलिस पर पथराव कर। जो व्यक्ति इस अपराध को अंजाम दिया है, चाहे किसी भी समाज का हो, उसको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजें। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान दृष्टि। सवाल ये नहीं है कि आग किसने लगाई, सवाल ये है क्या बार बार जलाने से किसी समाज की आस्था भी जल जाती है। जय स्तंभ सिर्फ लकड़ी नहीं होता, ये किसी समाज की पहचान होती है, इतिहास होता है और आत्मसम्मान की ऊंचाई होता है। जब कोई जय स्तंभ जलता है तो सिर्फ एक ढांचा नहीं, पूरे समाज का दिल जलता है। सोचिए, अगर आपकी आस्था, आपकी पहचान, आपके इतिहास को आग के हवाले कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। ग्राम जजपुरी में 7 साल पहले भी यही हुआ था, तब भी सवाल उठे थे, जांच की बातें हुई थी, आश्वासन दिए गए थे, लेकिन आज फिर वही घटना दोहराई गई। इसका मतलब साफ है, या तो किसी का डर नहीं है या सिस्टम की याददाश्त बहुत कमजोर है। मामला है, मैं यही हूँ वर्तमान स्थल में। आप देख सकते हैं यही वो स्थान है जहाँ जैत खाम को जला दिया गया। लेकिन अभी प्रशासन के जो लोग हैं वो सभी लोग आए हुए हैं। अभी भी यहाँ पे जो है इनको ढक दिया गया है, पालों से ढक दिया गया है और बताया ये भी जा रहा है कि ये खंडित हो गया है। समाज की मांग है कि इसको दूसरा लगाया। और अभी अभी सामाजिक नेता भी आए हुए हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ मामला सुन करके आए हुए हैं। आप पूरी कला आए हुए हैं, क्या कुछ मामला है और क्या कुछ आप लोग देख करके यहाँ पर आए हुए हैं। ये जैत खाम कटना, जैत खाम जलना ये आम हो गया है। ये कुछ संगठन है जिनका षड्यंत्र है सतनामी समाज की आस्था, बाबा गुरु घासीदास के जैत खाम को काटो, उसको जलाओ। उसके बाद एक किसी न किसी जो अपराधी होगा उस अपराधी को गिरफ्तार करो। फिर जिस समाज का अपराधी है उसका लड़ाई सतनामी समाज से होगा। तो इस तरह से दो समाज को लड़ाने का ये षड्यंत्र चल रहा है कुछ संगठनों के द्वारा, जिसको हम अच्छी तरह समझते हैं। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी समाज के संग नहीं है। अभी पुलिस वाले अपराधी को गिरफ्तार करेंगे, जांच करने के बाद वो किसी भी समाज का अपराधी होगा। तो सतनामी समाज की लड़ाई किसी समाज के संग नहीं है, उस अपराधी के संग जिसने अपराध किया है। और ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, हम बार बार चेता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, ये षड्यंत्रकारी लोग जो सतनामी समाज को दूसरे समाज के संग भिड़ाना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं, हम उनके षड्यंत्र को सफल होने नहीं देंगे। हमारी मांग है प्रशासन से कि जो व्यक्ति इस अपराध को अंजाम दिया है, चाहे किसी भी समाज का हो, उसको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजे। और हमारी मांग कानूनी तरह से शांतिपूर्वक आंदोलन चलेगा। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम लोग अनवरत आंदोलन करेंगे और अपराधी को जेल तक भेजने के लिए हम सरकार से मांग करेंगे। साथ ही साथ पुलिस की लापरवाही इसमें उजागर हुई है। आज से लगभग 4 साल पहले इसी जजपुरी में बाबा गुरु घासीदास के जैत खाम को लगभग 7 साल पहले बाबा गुरु घासीदास के जैत खाम को काटा गया था। उस टाइम भी ऐसी आंदोलन हुआ, अपराधी पकड़े गए। ये संवेदनशील गांव है। बाबा गुरु घासीदास के जयंती का महीना चल रहा है, दिसंबर जनवरी में जयंती मनाई जाती है। पुलिस प्रशासन को चाहिए था संवेदनशील गांव में पुलिस का गश्त भेजना चाहिए, जांच करनी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि वह पुनरावृत्ति न हो ऐसे अपराध का, ऐसी घटना का। या जो आपराधिक तत्व के लोग हैं गांव में, आसपास के गांव में, उनको थाने में बुला करके बैठाना चाहिए, हिदायत देना चाहिए, ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन पुलिस प्रशासन की भारी लापरवाही उजागर हुई है और कानून का डर अपराधियों में है ही नहीं। सरकार विफल है, असफल है सरकार, विष्णुदेव साय जी की और विजय शर्मा जी की सरकार। यहाँ अपराधी कानून से, पुलिस से, सरकार से नहीं डरते। और ये इनका कानून का डंडा अपराधियों पर नहीं चलता है, ये आंदोलनकारियों पर चलता है। जो न्याय मांगेगा, जो गरीब का आवाज उठाएगा, जो अनुसूचित जाति, पिछड़ा जनजाति के अधिकार, हक की लड़ाई लड़ेगा, उन आंदोलनकारियों पर इनका डंडा चलता है, उनको जेल में बंद किया जाता है। तो ये सरकार की विफलता, पुलिस की लापरवाही के कारण असामाजिक तत्व का जो व्यक्ति है उसने यह कृत्य किया है। बाकी हम सरकार से शांतिपूर्वक मांग करेंगे और उस अपराधी को गिरफ्तार करें। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को हम संदेश देंगे, खासकर मैं अपने नौजवान युवा साथियों को संदेश देना चाहता हूं कि ऐसे समय में धैर्य बनाकर रखें। किसी भी प्रकार से ऐसा कोई काम हमको नहीं करना है कि सरकार को, पुलिस को हमारे ऊपर कार्रवाई करने का अवसर मिले। हर आंदोलन में हमने इस चीज को देखा है, चाहे बलौदा बाजार का आंदोलन क्यों ना हो, हम मांग करने जाते हैं। न्याय की मांग करने के लिए हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं। बाहरी लोगों को भेजकर तोड़फोड़ आगजनी करवाते हैं, पुलिस पर पथराव करवाते हैं और उसका आरोप हमारे ऊपर लगा के हमको जेल में बंद करते हैं। तो हम अपने नौजवान साथियों से यही आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि कानून पर हमको विश्वास रखना पड़ेगा और न्याय के मांग के लिए हमको शांतिपूर्वक आंदोलन करना पड़ेगा। आज आप लोगों की क्या मांगे हैं? अभी हमारी सरकार से यही मांग है कि तत्काल इसमें जांच करें और जांच करके जो भी अपराधी है उसको गिरफ्तार करें। एक मांग है हमारी। सुनने में आया है कि विखंडित जैत खाम को नया देंगे ऐसा करके, तो आप लोग इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नया जैत खाम स्थापित करना, विखंडित जैत खाम के स्थान पर नया जैत खाम स्थापित करना वो बड़ा मामला नहीं है। वो नया स्थापित करने के लिए समाज सक्षम है।
हमारे हाथ में जो काम है वो हम करने के लिए सक्षम है, परंतु अपराधी को गिरफ्तार करना ये समाज के हाथ में, व्यक्तिगत किसी इंसान के हाथ में नहीं है, ये सरकार के हाथ में है, कानून के हाथ में है जांच करना और अपराधी को गिरफ्तार करना। तो हमारी मांग सिर्फ एक मांग है, सरकार उसको गिरफ्तार करे। आज क्या करेंगे? आज आंदोलन जैसे लग रहा है कि अभी उच्च अधिकारियों से हमारी बातें होंगी, उच्च अधिकारियों से चर्चा करने के बाद हम किसी निर्णय पर पहुंचेंगे कि हमें आगे कौन सी रणनीति बनानी है और कैसे हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आइए अब लोरमी ब्लॉक का सतनामी समाज का अध्यक्ष है, उनसे तोरण खांडे जी से हम बात करेंगे। क्या कुछ मामला जी बताइएगा विस्तार से, क्या कुछ मामला हुआ था और कैसे आप लोगों को जानकारी मिला? ये आज 1 बजे रात की घटना है जो हमारे प्रतीक स्तंभ जैत खान को जला गया है। ये बहुत दुखद घटना है और ये पुनरावृत्ति है, दूसरी बार की घटना है। ये पहले एक बार और हो चुका है सीसी जजपुरी कांड में, आज से 7 साल पहले। आज फिर भी हुआ है ये। और इसमें हम लोग उस समय मांग किए थे, रखवाए भी थे कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था किया जाए, लेकिन सीसीटीवी कैमरा कुछ वर्षों से यहाँ पर खराब पड़ा हुआ है, उसमें प्रशासन ध्यान नहीं दिया। और हम अभी एसडीएम साहब से, एसडीपी साहब से, एसपी साहब से मेरी बात हुई है। उनका हम एक स्पष्ट रूप से उनको बोले हैं कि आप तत्काल उन पर कार्रवाई करें, जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। और जल्दी 2 दिन का समय मांगे, 3 दिन का समय मांगे हमसे। 3 दिन हम समय दिए उनको। हम जब तक एसपी साहब को भी बोले हैं और एसडीपी साहब को बोले हैं, जब तक अपराधी का गिरफ्तारी नहीं होगा हम इसी गांव में रहेंगे, यहीं धरना देंगे, यहीं बैठे रहेंगे। और जब तक हमारी मांग है प्रशासन से, जब तक अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक ये धरना आंदोलन चलता रहेगा। विखंडित को बनाया जा रहा है? नहीं, इसको तो अपन एक बार जो देव स्थल हमारा जो जैत खाम है वो विखंडित हो जाता है, उसको पुनर्स्थापन किया जाता है नया। उसी पुराने विखंडित जैत स्तंभ को पूजा अर्चना नहीं किया जाता। वो हमारी सामाजिक मामला है, हम उसको करेंगे। और प्रशासन दे रहा है, अच्छी बात है। अगर नहीं देगा तो हम अपने स्तर पर कर लेंगे। और हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में इस प्रकार का कहीं पर प्रवृत्ति न हो। ये शासन प्रशासन फेल है। चलिए, ब्लॉक अध्यक्ष सतनामी समाज लोरमी से बातचीत हुआ और साथ ही यहाँ भीम आर्मी के लोग बैठे हुए हैं, साथ ही यानी समाज के लोग आए हुए हैं, सभी लोग आए हुए हैं, प्रशासन के लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी यहाँ शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं और आगे आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। समाज की प्रमुख मांग ये है कि अपराधी को गिरफ्तार किया जाए, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होता तब तक ये यहाँ पर बैठे रहेंगे, ये समाज की मांग है। बने रहेगा हमारे साथ, दिखाते रहेंगे।